सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के दार्शनिक स्थलों को भी सजाने संवारने की कवायद तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में विकास प्राधिकरण अयोध्या स्थित सूर्य कुंड को विकसित करने की कार्य योजना को अमली जामा पहनाने में जुट गया है। विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में इसी योजना को लेकर प्रेजेंटेशन पेश किया गया, जिसमें कुछ बदलाव के निर्देश भी दिए गए। हाल ही में सीएम योगी ने सूर्य कुंड का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने इस पौराणिक स्थल को विकसित करने की बात कही थी। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण शुरू होने से पर्यटकों की आमद को देखते हुए अयोध्या और आसपास के पौराणिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले सूर्य कुंड को विकसित किया जाना है, जिस पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूर्य कुंड परिसर में कुछ दुकानें बनाई जाएंगी, जिसे धार्मिक वस्तुएं विक्रय के लिए व्यापारियों को किराए पर दिया जाएगा। सबसे पहले सूर्य कुंड परिसर की बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर भगवान राम के व्यक्तित्व कृतित्व की झलक दिखाते हुए चित्रकारी की जाएगी। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्क विकसित किए जाएंगे और पार्क में ही झूले लगाए जाएंगे। जैसे आप अवगत है कि सूर्य कुंड के सौंदर्यीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जब आए थे यहाँ पे, जो है वो स्वास्थ्य मेला के समय में, तो उसी के तहत ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। करनाल के अल्फा सिटी में रह रहे लोगों ने आज जमकर हंगामा किया। लोगों की मांग थी कि वो बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलकर फाइबर वाईफाई इंटरनेट लगवाना चाहते थे, क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लेकिन अल्फा सिटी प्रबंधन उनको वाईफाई नहीं लगवाने दे रहा है। लोगों का आरोप है कि वो इंटरनेट कंपनी से पैसे मांग रहे हैं, इसीलिए कोई भी कंपनी वहां पर इंटरनेट लगाने को तैयार नहीं हो रही। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुले नहीं हैं और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। इतना ही नहीं, लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि अल्फा सिटी प्रबंधन ने लोगों को पीटने के लिए वहां लोगों को भी इकट्ठा कर लिया था और डंडे भी इकट्ठा किए थे। वहीं हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और तब जाकर मामले को शांत कराया। आज के दिन वैसे तो परेशानियों का अंबार है यहाँ पर इस सोसाइटी में, लेकिन आज के दिन जो मेन परेशानी है वो इंटरनेट को लेकर है। फाइबर केबल की हमारी डिमांड है। पिछले 3 महीने से हम लोग इनके साथ रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं। मेल्स की हुई है, ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल की हुई है। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट। 13 जिलों में शिक्षकों की बहाली रद्द करने को लेकर बीजेपी नेता और झारखंड के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने गुमला में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने राज्य में हुई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताया। साथ ही इसे संविधान का उल्लंघन भी करार दिया और कहा कि कोर्ट का ये फैसला अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के साथ घोर अन्याय है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि आदिवासियों के हित की बात करने वाली सोरेन सरकार के राज में ही आदिवासियों की सबसे बुरी दशा है। राज्य के जो 13 जिले हैं, उन जिलों में जो नियुक्तियां 2016 में लागू स्थानीयता नीति और नियोजन नीति के अनुरूप हुआ, इसको
और संवैधानिक करार देकर के रद्द करने का आदेश पारित किया है। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लाइव एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अनियंत्रित मैजिक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दंपति और 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरी घटना लखनऊ बलिया राजमार्ग स्थित शाहगंज कस्बे की बताई जा रही है। बाइक सवार पत्नी और बच्चों को लेकर आजमगढ़ जा रहा था। इसी बीच शाहगंज के आजमगढ़ रोड पर पहुंचते ही हादसा हो गया। सभी घायलों को शाहगंज सीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए जौनपुर से रविशंकर चतुर्वेदी की रिपोर्ट। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के साथ बैठक कर पुलिस प्रशासन पर उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर मास्क नहीं है तो मुंह को गमछा आदि से ढक सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर पुलिस उन्हें रोकती है और मास्क ना पहनने पर उन पर जुर्माना लगाती है। वहीं इस बारे में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की समस्या ट्रैफिक पुलिस के चालान, हेलमेट और गाड़ी के कागज को लेकर हो सकती है। प्रदेश उपाध्यक्ष खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए, जैसे बाइक पर हेलमेट लगाकर चलें, बाइक में अपने पूरे कागजात रखें। वहीं उन्होंने कहा कि वो जल्द ही पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर जल्द ही इस समस्या का समाधान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी काशीपुर में, किसानों के जो बिल आया है संसद में उसको लेकर, तो वहाँ उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं से मिलने का भी कार्यक्रम रखा था। उसमें अपने पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने रखा कि पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही है, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया और जो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे उन्होंने बात की है और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जो कार्यकर्ताओं की समस्या है वो निश्चित रूप से दूर होगी। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या के मवई उपखंड के कसारी गांव के ग्रामीणों ने कोटेदार रामसरन पर राशन नहीं देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार रामसरन सही तरीके से राशन वितरण नहीं करता और जब कोटेदार से इस बाबत शिकायत की जाती है तो वो दबंग लोगों के साथ मिलकर उल्टा उन्हीं को धमकाता है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने राशन वितरण में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर संबंधित प्रशासन से कोटेदार की शिकायत की थी और जाँच के बाद कोटेदार दोषी भी पाया गया था, जिसके बाद खाद्य एवं रसद विभाग की कड़ी चेतावनी के बाद भी कोटेदार की मनमानी जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार रामसरन के दोषी पाए जाने के बाद महज 2-3 लोगों से ही सुलहनामा करवाकर कार्रवाई की औपचारिकता पूरी कर ली गई। ग्रामीणों ने कोटेदार पर अधिकारियों से मिलीभगत होने का आरोप भी लगाया है। मामला यही है साहब कि गल्ला नहीं देते हैं, हर महीना में उनको चाप लिए थी और गल्ला नहीं देते और जाओ तो कहीं मक्कारी पना करत छिनरपट करत तो का करे तो ठाकुर जगन्नाथ सिंह है तो उन्हीं खिया से जाई थे तो चाउर साउर दे दी थी तो अपन लाई थे लपसी मारी खाई थे, हाथ गोड़ हमारा यह। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट।
कांकेर जिले के नरहरपुर तहसील से महज 15 किलोमीटर की दूरी से लगे ग्राम पंचायत बागडोंगरी के आश्रित ग्राम मुरुमतरा में 21 हाथियों के झुंड पहुंच गए हैं। 6 दिनों से पहुंचे हाथियों का झुंड किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचा रही है। जब इसकी जानकारी विधायक शिशुपाल शौरी को पता चली तो किसानों के द्वारा चौपाल लगाया गया, जिसमें विधायक शिशुपाल शौरी मौजूद थे एवं शासन प्रशासन की टीम भी मौजूद थी एवं शौरी ने हाथियों के द्वारा फसल नुकसान के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा की और हो रही समस्या को तुरंत निराकरण करने की बात कही। किसानों की मांग है कि धान की फसल नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकें एवं कुछ ग्रामीणों के मकान को भी हाथियों के द्वारा तोड़ा गया है, जिससे ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजा मिले एवं हाथियों के झुंड को देखते हुए वन विभाग का अमला ग्रामीणों को एहतियात बरतने को कहा गया है। वन विभाग द्वारा हाथियों के संबंध में हर संभव कार्य कर रही है ताकि ग्रामीण अपने आप को सुरक्षित कर सके। अभी बहुत दिनों से हाथी यहाँ पे आए हैं और खासकर ये जो मारवाड़ी है अब मुरुमतरा में काफ़ी नुकसान कर रहे हैं और कितने दिन और रहेंगे, क्या आगे होगा, उसके संबंध में हमको चिंता थी और यहाँ के लोग भी चाह रहे थे कि हमारे विधायक जी आए, हमारे जनप्रतिनिधि आए, हमारे अधिकारी आए, ताकि कैसे इसके आगे होगा, जो नुकसान हो रहा है उसका कहाँ तक भरपाई होगा, आगे बचाव के क्या रास्ते होंगे, ये सब जानना चाह रहे थे गांव वाले। इंडिया लाइव 24 के लिए कांकेर से टोकेश्वर साहू की रिपोर्ट। बिहार के सुपौल में बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह कोसी संगठन प्रभारी लक्ष्मण कुमार झा ने अपने आवास पर अपने समर्थकों के साथ 2 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही 2 सूत्री मांगों का एक मांग पत्र रेल महाप्रबंधक महोदय को समर्पित किया। इस मांग पत्र के जरिए मांग की गई कि सहरसा से सरायगढ़ के बीच सुबह दोपहर शाम अप और डाउन 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएं। साथ ही पूर्व में दिए गए आश्वासन के अनुसार सहरसा के बदले सरायगढ़ से राजरानी या जनहित एक्सप्रेस को पटना के लिए चलाया जाए। उनका कहना है क्योंकि इस वैश्विक महामारी को देखते हुए लोगों को जगह जगह ट्रेनें बदलने या बस से पटना जाने आने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को संक्रमित होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाए। आज मैं अपने आवास पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं एक मांग पत्र श्रीमान रेल महाप्रबंधक महोदय हाजीपुर को समर्पित कर रहा हूं। इंडिया लाइव 24 के लिए सुपौल से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुई वोटिंग में बिहार में छपरा नगर निगम की पहली मेयर प्रिया सिंह अपनी कुर्सी बचाने में नाकामयाब रहीं। नगर निगम सभागार में हुए मतदान में मेयर प्रिया सिंह के पक्ष में महज 2 वोट पड़े, जबकि खिलाफ 23 वोट पड़े। नाराज पार्षदों ने उन पर निगम के कामों में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया था। उप महापौर की अध्यक्षता में आयोजित आहूत की गई थी। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 23 मत पड़े हैं और 4 मत को रद्द घोषित किया गया है, क्योंकि जो वोट देने का जो तौर तरीका है उसके विपरीत पाया गया उसको। इंडिया लाइव 24 के लिए छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।